Good morning, students. I am science teacher Sana Banu. Now we discuss chapter number 14, chemical effects of electric current. प्रीवियस मॉड्यूल में हमने कंडक्टर, इंसुलेटर एंड इलेक्ट्रिक टेस्टर के बारे में डिस्कस किया था. ओके, तो हमने ये पढ़ा था कि कंडक्टर क्या होते हैं, जिसके अंदर वो मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है, पास हो जाती है, उसे हम कंडक्टर कहते हैं. जैसे कि आपका आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है. इंसुलेटर क्या होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, जैसे कि आपका रबर, प्लास्टिक, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, इन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं. इलेक्ट्रिक टेस्टर हमारे क्या काम में आता है. हमने इलेक्ट्रिक टेस्टर प्रीवियस मॉड्यूल में बनाना सीखा था कि किस तरह इलेक्ट्रिक टेस्टर बनाया जाता है, उसका फंक्शन क्या होता है. अब इस मॉड्यूल में हम इसके यूजेस पढ़ेंगे, इसके मॉडिफिकेशन के बारे में जानेंगे कि किस तरह इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है. ओके, तो आपको पता है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी चलो ख़राब हो गई, हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं तो इलेक्ट्रिक टेस्टर से वो इलेक्ट्रिसिटी चेक करते हैं. तो ये भी तो हो सकता है ना कि इलेक्ट्रिक टेस्टर ही ख़राब हो, इसलिए और हमारी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पास नहीं हो रहा, इलेक्ट्रिक सर्किट सही हो, कुछ भी हो सकता है ना. तो किस तरह हम अपने इलेक्ट्रिक सर्किट टेस्टर को चेक कर सकते हैं, उसका यूजेस बता सकते हैं. इस एनिमेशन के थ्रू आपको इसमें समझ आएगा. तो लेट वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 14, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मॉड्यूल 2, इलेक्ट्रिक टेस्टर. ओके, इस मॉड्यूल में हमने इलेक्ट्रिक टेस्टर के बारे में डिस्कस किया था. हमने देखा था कि वो किस कंपोनेंट से मिलकर बना होता है और उसका यूज क्या है. इस मॉड्यूल में फ्रेंड्स हम इलेक्ट्रिक टेस्टर को चेक करना सीखेंगे और उसके कुछ मॉडिफिकेशंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक टेस्टर की चेकिंग से. फ्रेंड्स, ये तो हम जानते ही हैं कि कोई मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है, इसे इलेक्ट्रिक टेस्टर से टेस्ट किया जाता है. लेकिन फ्रेंड्स, ये भी तो हो सकता है ना कि आपके इलेक्ट्रिक टेस्टर में ही कोई प्रॉब्लम आ जाए, तब तो पूरा एक्सपेरिमेंट ही गलत हो जाएगा. ऐसा ना हो, इसके लिए एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले ही इलेक्ट्रिक टेस्टर को चेक कर लेना चाहिए. We need to check the electric tester before you conduct any activity or experiment. लेकिन इसे चेक कैसे करते हैं, चलिए समझते हैं. इसके लिए आप इलेक्ट्रिक टेस्टर में जो कनेक्टिंग वायर के दोनों फ्री एंड्स हैं, उनको ज्वाइन करके देखो. ऐसा करने से क्या होगा बताइए. ऐसा करने से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब ग्लो करेगा. Join the free ends of the tester together for a moment and this will complete the circuit of the tester and the bulb glows. बल्ब ग्लो किया या जला, इसका मतलब अगर ऐसा होता है तो it means your tester is working well. इसका मतलब ये है कि आपका इलेक्ट्रिक टेस्टर ठीक से काम कर रहा है. लेकिन अगर फ्री एंड्स को ज्वाइन करने से बल्ब ग्लो नहीं करता, दैट मीन्स योर इलेक्ट्रिक टेस्टर इज नॉट वर्किंग. अगर इलेक्ट्रिक टेस्टर वर्क नहीं कर रहा है तो उसके पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं, गेस कीजिए. चलिए मैं बताती हूँ. एक रीजन तो ये हो सकता है फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रिक टेस्टर में जो कनेक्शंस हैं वो लूज हो गए हों, जिससे सर्किट कंप्लीट ना हो पा रहा हो और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना कर पा रही हो. The connections in the electric tester might be loose and because of this the circuit is incomplete, and because of incomplete circuit there is no conduction of electricity. As a result bulb glow नहीं कर पा रहा हो. तो इसके लिए आपको चेक करना है कि सारे कनेक्शंस टाइट है. अगर कहीं से कोई कनेक्शन लूज है तो आपको उन्हें टाइट करना है. और अगर फ्रेंड्स सारे कनेक्शंस यानी जहां से भी वायर सेल से कनेक्टेड है, बल्ब से कनेक्टेड है, इन सभी कनेक्शंस को चेक करने के बाद अगर आप ये ऑब्जर्व करते हो कि सारे कनेक्शंस टाइट हैं,
और तब भी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, तो क्या रीजन हो सकता है इलेक्ट्रिक टेस्टर के वर्क ना करने का? मे बी बल्ब इज फ्यूज्ड। हो सकता है कि बल्ब फ्यूज हो, और इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए यू नीड टू रिप्लेस द बल्ब विद अ न्यू बल्ब। आपको उस बल्ब को नए बल्ब से रिप्लेस करना होगा। अगर बल्ब रिप्लेस करने के बाद बल्ब ग्लो करता है, तो इसका मतलब बल्ब ही फ्यूज था। बट अगर बल्ब रिप्लेस करने के बाद भी ग्लो नहीं करता, तो क्या रीजन हो सकता है? तो फ्रेंड्स, ये रीजन हो सकता है कि जो सेल इलेक्ट्रिक टेस्टर में लगा हो वो पूरी तरह से यूज्ड अप हो चुका हो, यानी खत्म हो चुका हो। अब क्या करेंगे? नाउ रिप्लेस द सेल विद अ न्यू वन, यानी पुराने सेल को एक नए सेल से रिप्लेस करके फिर ऑब्जर्व करेंगे। तो अगर सेल वाली प्रॉब्लम हुई, तो सेल रिप्लेस करने के बाद आपका इलेक्ट्रिक टेस्टर वर्क करने लगेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप एक एक करके सारे पॉसिबल रीजंस को चेक करके ये पता कर सकते हो कि आपका इलेक्ट्रिक टेस्टर वर्क क्यों नहीं कर रहा। लेकिन इलेक्ट्रिक टेस्टर के फ्री एंड्स को ज्वाइन करती बार आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि उन फ्री एंड्स को कुछ सेकेंड्स के लिए ही ज्वाइन करना है, क्योंकि अगर उससे ज्यादा देर के लिए आपने ज्वाइन किया, तो जो सेल या बैटरी आपके इलेक्ट्रिक टेस्टर में लगी है वो बहुत जल्दी ड्रेन हो जाएगी, यानी खत्म हो जाएगी। While checking your tester, do not join its free end for more than a few seconds to prevent the cell or battery to drain very quickly. तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से देखते हैं कि अगर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, इसका मतलब टेस्टर वर्क नहीं कर रहा। उसके पॉसिबल रीजंस क्या होंगे और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? तो रीजन 1, connections are loose. Check that all the connections are tight. Reason 2, the bulb is fused. Replace the old bulb with a new bulb. Reason 3, the cell is used up. Replace the cell with a new one. Clear हो गया? गुड। तो फ्रेंड्स, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक टेस्टर में ये बल्ब क्यों ग्लो करता है? इलेक्ट्रिक करंट के किस इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है? बिल्कुल सही, इलेक्ट्रिक टेस्टर में बल्ब ग्लो करता है इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट की वजह से। द बल्ब ग्लोज व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू एन इलेक्ट्रिक टेस्टर ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब करंट पास होता है बल्ब के थ्रू, तो इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट की वजह से जो बल्ब का फिलामेंट होता है ना, वो भी हीट हो जाता है और हाई टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। और फिलामेंट के हाई टेम्परेचर तक हीट अप होने की वजह से वो ग्लो करना शुरू कर देता है। द बल्ब ग्लोज व्हेन द करंट पासेस थ्रू द बल्ब ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, द फिलामेंट ऑफ द बल्ब gets heated to a high temperature and it starts glowing. Clear हो गया? Good. लेकिन फ्रेंड्स, कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिक टेस्टर में से जो करंट पास हो वो बहुत वीक हो। आप समझ रहे हैं ना, करंट तो पास हो रहा है इलेक्ट्रिक टेस्टर में, बट वो बहुत वीक है। तब क्या होगा? तब बल्ब का फिलामेंट उतना ज्यादा हीट नहीं होगा जितना उसे ग्लो करने के लिए होना चाहिए। तो करंट के इलेक्ट्रिक टेस्टर में फ्लो करने के बाद भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि सर्किट में से पास होने वाला करंट बहुत ज्यादा वीक है। सो व्हेन द करंट थ्रू अ सर्किट इज टू वीक, द फिलामेंट डज नॉट गेट हीटेड सफिशिएंटली एंड इट डज नॉट ग्लो। इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है? इसके लिए क्या हो सकता है जिससे कि हम वीक करंट को डिटेक्ट कर सकें? तो फ्रेंड्स, इसके लिए इलेक्ट्रिक टेस्टर में कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है, यानी कि चेंज किया जाता है। जैसे हम बल्ब की जगह ज्यादा सेंसिटिव डिटेक्टर्स
जैसे कि LEDs और मैग्नेटिक कंपास यूज करते हैं। We may use a more sensitive detector such as LED और मैग्नेटिक कंपास। लेकिन फ्रेंड्स, इनके बारे में हम नेक्स्ट मॉड्यूल में पढ़ेंगे। पहले आप बताइए कि इलेक्ट्रिक टेस्टर के वर्क ना करने के क्या-क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। What could be the possible reasons if the electric tester is not working? बिल्कुल सही, the connection may be loose, bulb may be fused or the cell may be used up. ये सारे पॉसिबल रीजंस हैं फॉर द इलेक्ट्रिक टेस्टर फॉर नॉट वर्किंग। फ्रेंड्स, जब इलेक्ट्रिक टेस्टर में कनेक्शन वायर्स के फ्री एंड्स ऐसे ही लूज रहते हैं तो उनके बीच के गैप में क्या कुछ प्रेजेंट होता है? बिल्कुल, उनके बीच में जो गैप होता है उसमें एयर प्रेजेंट होती है, और एयर तो इलेक्ट्रिसिटी की पुअर कंडक्टर है ना? When the free ends of the tester do not touch each other, it means there is an air gap between them. Air is a poor conductor of electricity. लेकिन friends, poor conductors भी electricity conduct कर सकते हैं under certain condition. जैसे कि जब lightning होती है तब एयर में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, और एयर जो कि एक पुअर कंडक्टर है वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगती है, क्योंकि लाइटनिंग से एयर में प्रेजेंट गैसेस का आयनाइजेशन हो जाता है। आयनाइजेशन यानी उन गैसेस से आयंस फॉर्म हो जाते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। आयंस के बारे में फ्रेंड्स हम आगे इस चैप्टर के नेक्स्ट मॉड्यूल्स में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना समझते हैं कि लाइटनिंग से एयर में प्रेजेंट गैसेस का आयनाइजेशन हो जाता है, यानी गैसेस से आयंस फॉर्म हो जाते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। सो ड्यूरिंग लाइटनिंग एन इलेक्ट्रिकल करंट passes through air and air starts conducting electricity. It happens because of ionization of gases present in the air. समझ आ गया ना आप कि एयर वैसे तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बट अंडर सर्टेन कंडीशंस जैसे लाइटनिंग के दौरान एयर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मॉड्यूल में हमने अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। We need to check the electric tester before conducting any activity or experiment. Join the free ends of the tester together for a movement. This completes the circuit of the tester and the bulb glows. However, if the bulb does not glow, it means that the tester is not working. The possible reasons are: reason 1, connections are loose. Check that all the connections are tight. Reason 2, the bulb is fused. Replace the bulb with a new bulb. Reason 3, the cell is used up. Replace the cell with a new one. While checking your tester, do not join its free ends for more than a few seconds to prevent the cell or battery to drain very quickly. The bulb glows when the electric current passes through an electric tester due to the heating effect of current. When the current passes through the bulb due to the heating effect of current, the filament of the bulb gets heated to a high temperature and it starts glowing. When the current through a circuit is too weak, the filament does not get heated sufficiently and it does not glow. We may use a more sensitive detector such as LED or magnetic compass for detecting such weak current. फ्रेंड्स, सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये मॉड्यूल समझ में आया होगा इस एनिमेशन के थ्रू कि हमने इलेक्ट्रिक टेस्टर के बारे में पढ़ा, उसके यूजेस, उसका मॉडिफिकेशन, ओके, और हीटिंग इफेक्ट भी हमने देखा। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं किसी भी एप्लियंस से तो उसके अंदर हीटिंग होती है, मतलब वो गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, हीटिंग इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है उसके अंदर, और जो बल्ब के फिलामेंट्स होते हैं वो
क्या करने लग जाते हैं, जब वहाँ तक करंट पहुँचता है हाई टेम्परेचर तक, फिलामेंट्स, ओके, जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है बल्ब के अंदर, उसे फिलामेंट बोलते हैं, है ना। तो फिलामेंट तक जब करंट पहुँचता है, हीटिंग पहुँचती है हाई टेम्परेचर पर, तो आपका बल्ब क्या करना लग जाता है, ग्लो करने लग जाता है। तो ये हीटिंग इफेक्ट होता है। जब हम किसी भी एप्लायंस में करंट पास कराते हैं वो हीटिंग देता है, डेट इज़ हीटिंग इफेक्ट। तो इस मॉड्यूल में हमने हीटिंग इफेक्ट भी डिस्कस कर लिया है, इलेक्ट्रिक टेस्टर के बारे में डिस्कस कर लिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो इस मेन पॉइंट्स को आप अपनी नोट्स कॉपी में लिखें और उसे लर्न करें, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक टेस्टर का यूज़ कैसे होता है, और इसका मतलब हम उसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, हाउ टू करेक्ट द इलेक्ट्रिक टेस्टर, है ना, और हीटिंग इफेक्ट्स क्या होता है, ये सब क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। तो आप इन नोट्स को अपनी नोट्स कॉपी में ज़रूर लिखें। थैंक यू एंड टेक केयर।